गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का सेटअप ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेथड से यूज़ करके दिखाऊंगा। ऑर्गेनिक मेथड से सेल जनरेट करने के बहुत सारे तरीका हैं। जैसे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी कंटेंट अपलोड करके, जैसे एफबी में, इंस्टा पे प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट बना के ऐसे अपलोड करके भी सेल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कोरा में हो, प्रिंटेस्ट में, इन सब में भी इमेज वगैरह कंटेंट डाल के आप सेल जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक थोड़ा सा, ऑर्गेनिक जो मेथड होता है स्लो काम करता है मुकाबले एड्स के, पेड एड्स के आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एसईओ मेथड यूज़ करके दिखाऊंगा। एसईओ फार्म मेथड, इसमें ऐसा रहता है कि हम लोग मल्टीपल एफिलिएट नेटवर्क से मल्टीपल प्रोडक्ट को, मल्टीपल ऑफर को पिक करके बजाय सिंगल लैंग्वेज के, जैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं, ब्लॉग पोस्ट हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग क्या है कि मल्टीपल लैंग्वेज में हर एक कंट्री को ध्यान में रख के उसमें आर्टिकल लिखेंगे, ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे, तो उससे क्या है कि सेल आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसमें एसईओ हम लोग करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे। ऑन पेज एसईओ से आपका जो है साइट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो उसमें फिर सेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बेसिक से सारे सेटअप बताऊंगा, डोमेन से, होस्टिंग से, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एआई से कैसे कंटेंट बनाना है, उसके बाद आप कैसे ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं और कैसे उसमें एनालिटिक्स वगैरह सेटअप करके अपने ब्लॉग पोस्ट को कैसे रेडी कर सकते हैं। 1-2 महीने का काम भी है इसमें। आप 1-2 महीना अगर डेली बेस पे ये सब काम करते हैं तो सेल आपका काफ़ी अच्छे से आने लग जाएगा, क्योंकि 1-2 महीने के टाइम में हमारा जो साइट है काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो इस मेथड को अगर आप कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल अपने लिए भी करेंगे तो आप बिल्कुल अपना सेल जनरेट कर सकते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। मैं इसमें आपको एक ऑफ़र पे काम करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको वही मेथड सिर्फ रिपीट करना है बाकी चीज़ों के लिए भी, बाकी प्रोडक्ट के लिए भी। तो आप अलग अलग लैंग्वेज में अपने कंटेंट को बनवा सकते हैं और फिर आपको बस अपने वर्डप्रेस पे उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये एसईओ मेथड है। इसमें आपको कोई पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डोमेन और होस्टिंग में एक टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद बस आपको सारा काम अपना खुद से करना है और एआई से करवाना है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डोमेन लेने की ज़रूरत है। बिना डोमेन का ये सब काम नहीं होता है। और डोमेन में भी टीएलडीज आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे .com हो, .net, .org, .shop, .online। गूगल सबको सेम ही ट्रीट करता है, तो कौन सा टीएलडीज आप यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका कंटेंट जो है सही से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। ऐसे आपका सही से हो तो फिर आपका वेबसाइट भी रैंक करने लगेगा, इंडेक्स करेगा गूगल भी। तो और डोमेन में भी ऐसा रहता है कि डोमेन आप एक्सपायर डोमेन लेंगे तो थोड़ा सही रहता है। एक्सपायर डोमेन लेने का फ़ायदा ये है कि पहले से उसमें बैकलिंक्स वगैरह रहते हैं, ट्रैफिक थोड़ा पहले से जनरेट हुआ रहता है। तो अगर आप एक्सपायर डोमेन लेते हैं तो थोड़ा सही रहता है। लेकिन नए डोमेन से भी काम कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल सेफ़ रहता है, क्लीन डाटा रहता है, हिस्ट्री कुछ खास ख़राब नहीं रहता है। तो फिर अगर आप एक्सपायर डोमेन ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, नहीं तो आप फिर नया डोमेन भी ले सकते हैं। मैं बेसिकली नया डोमेन लूँगा, नया डोमेन बाई करके दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए फिर मैं आपको अपने होस्टिंग साइट पर ले जाता हूँ। तो डोमेन भी गाइस आप डिसाइड कर लेना कि डोमेन आपको किस तरीके का चाहिए। तो न्यूट्रा से रिलेटेड डोमेन वगैरह लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिलता जुलता कंटेंट रहेगा। तो मैंने अपना सोच लिया, तो फिर आप भी अपना सोच के डोमेन इसमें ले लीजिएगा। जैसे मेरे को बायोएक्स का डोमेन चाहिए, तो बायोएक्स का डोमेन ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो फिर बाकी के जो अवेलेबल होंगे और जो सस्ता है वो मैं देखूँगा। सस्ते में भी जैसे 89 में भी आपको होस्टिंगर में डोमेन मिलता है, बट वो ऐसा रहता है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको 89 में मिलेगा। बाकी जैसे उसको रिन्यू करते हैं तो फिर वो ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन अगर मेरे को अच्छा सेल आ जाता है और मेरी इनकम अच्छा हो जाता है इसमें, तो फिर मैं रिन्यू करने में मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, biohacks.shop इसमें अवेलेबल है और फर्स्ट ईयर का 89 में मिल रहा है। तो इसको मैं बाय करता हूँ। पेमेंट और रजिस्टर्ड के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो आपको एक होस्टिंग भी लेने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी होस्टिंग लिया हुआ है, और होस्टिंग लेते समय आप मेक श्योर करना कि आपका जो होस्टिंग का जो सर्वर है वो यूएस हो या फिर यूरोप साइड का हो या फिर सिंगापुर साइड का हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा स्पीड जो है फास्ट हो जाता है। क्योंकि जब कंटेंट लोड होगा तो वहीं के सर्वर से आप उसको यूज़ करेगा, बजाय कि इंडिया में पहले कनेक्ट करेगा उसके बाद कंटेंट को दिखाएगा। ठीक है, तो सर्वर का ध्यान रख के आप करना। मेरा अभी इंडिया का ही सर्वर है। जब मेरा नेक्स्ट बिलिंग पीरियड आएगा तो फिर उस साइकिल में मैं उसको चेंज कर दूँगा। उसके बाद हम लोग ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस वाला हमारा साइट होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप अपना एडमिन, जैसे मेरा ये लॉगिन आईडी है, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना। आप वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको डोमेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी आपके डोमेन अवेलेबल होंगे उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने biohacks.shop का लिया हुआ है, इसको चूज़ करके मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, उसी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऐसे आप बनवाना चाहते हैं या फिर प्री थीम चाहिए आपको, प्री बिल्ड जो थीम है वो होगा इनका।
तो आप सिर्फ गो टू वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अभी आपका लेकिन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है क्योंकि डोमेन सही से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन ये थोड़ी देर बाद में ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसको 1-2 बार रिफ्रेश करेंगे या फिर आप 15-20 मिनट बाद चेक करेंगे तो फिर ये आपका डोमेन यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये हमारा नया है अभी, इस वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन अभी कनेक्टिंग में ही दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन काम है हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है कि सेटिंग में जाना है। इसके सेटिंग में जाके आप मेक श्योर करना कि डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट आपका सही हो। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे जो वर्डप्रेस का यूआरएल है उसको चेक कर लेना कि ये ना हो, ये जो आपने डोमेन लिया हुआ वही होना चाहिए, इसमें अगर नहीं होगा तो आप डाल लेना। उसके बाद परमा लिंक्स पे क्लिक करके इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेक श्योर करना कि पोस्ट नेम से हो आपका, ठीक है। तो तभी आपका जो भी पोस्ट वगैरह पेज वगैरह बनाएंगे तो स्लैश के बाद इसी स्ट्रक्चर से आपको दिखेगा, तो ये सही फॉर्मेट है, बजाय कि कोई कोड वगैरह आ रहा है, नंबर वगैरह आ रहा है इसमें। उसके बाद लाइट स्पीड पर जाके आपको मेक श्योर करना है, इसके लाइट स्पीड पर जाके इसका जो प्रीसेट में है, प्रीसेट में जाके मेक श्योर करना कि एडवांस वाला आपका अप्लाई प्रीसेट, इस पर क्लिक कर देना। इससे आपका पेज जो है थोड़ा सा और जल्दी फास्ट एक्टिव होगा, आपको फास्ट लोड करेगा। इसके बाद दूसरा काम है हमारा अपीयरेंस में जाके जो भी पुराने थीम्स है इसको सबको डिलीट करना, और इसमें हम लोग नया थीम ऐड करेंगे जो कि होगा जनरेट प्रेस का, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट रहता है वो। इसको इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे, और आपका जो पुराना वाला थीम है उसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब बारी आती है प्लगइन्स के थोड़े सेटिंग की। प्लगइन्स में जो आपका प्री इंस्टॉल प्लगइन रहेगा उन सबको आप डिलीट कर देना। ज़्यादा प्लगइन रखे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे साइट की पेज की जो स्पीड है थोड़ा लो हो जाता है। तो इनमें जो प्लगइन हमें नीड नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्लगइन भी ऐड करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्लगइन्स का यूज़ नहीं करेंगे, उससे जैसे मैंने बताया कि साइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये भी हमारा रैंक मैथ वाला रहेगा और ये भी हमारा रैंक मैथ वाला, और रैंक मैथ का एसईओ हमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये 2 प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद एक और है जो लास्ट है, वो ये ब्लेयर विलियम का ये वाला प्रीटी लिंक्स इंस्टॉल कर लेना। ये बेसिकली आपके जो एफिलिएट लिंक है उसको मास्क कर देता है, मास्किंग के लिए होता है। इसको भी एक्टिवेट कर देंगे, और बाकी जो इंस्टॉल प्लगइन हमने जो करा है रैंक मैथ और आपका ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला, इसको भी हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो रैंक मैथ है एसईओ है, उसमें हम लोग जैसे इसका ये कंटेंट एआई को ऑन रखना है, 404 मॉनिटर को ऑन कर लेना आप, एनालिटिक्स आपका ऑन रहेगा, इमेज एसईओ ऑन रहेगा। ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो प्लगइन हमने ऑलरेडी डाला हुआ है तो फिर ये हमारा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिंक रहता है ये। उसके बाद ये रिडायरेक्शन को आप ऑन रख लेना 320301 का, और उसके बाद आप जैसे एसईओ एनालाइजर, ये सब चीज़ मेन चीज़ें जो हैं आपको इसको ऑन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर हम अभी अपना साइट देखें तो हमारा साइट कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट अपना डालना है। पोस्ट हमारा डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड का मिलता है हमको, तो यहाँ पे हम अपना जो बायो हैक्स है उसमें हम अपना पहला पोस्ट डालेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लिक बैंक का ऑफ़र का ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा। क्लिक बैंक का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको एफिलिएट मार्केट प्लेस पे जाना है। एफिलिएट मार्केट प्लेस में जाने के बाद अपना प्रोडक्ट किस तरीके का चूज़ करना है आपको। वो ग्रेविटी बेस रहता है, जैसे जितनी ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट का डिमांड है, लोग बाग उसको प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सारे एफिलिएट उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसको प्रोडक्ट वो बिक भी रहा है। तो हमें तो खैर कोई एडवर्टाइजमेंट इसका रन नहीं करना है कि जिससे हमें ग्रेविटी बेस पे प्रोडक्ट पिक करें, उसका CVR EPC देख के। हमें तो ऑल ओवर 4-5 कैटेगरी चाहिए, जैसे जॉइंट केयर का हो, वेट लॉस का हो, और प्रो डेंटिम करके एक ऑफ़र आता है क्लिक बैंक का, वो हो। 4-5 तरीके की ऑफ़र हमें जनरली पिक करना है और उसी के हम लोग SEO करने वाले हैं, उसी का ब्लॉग पोस्ट हम लोग बनाएंगे। हमें रैंक से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से रैंक पे करना है, हमें टॉप ऑफ़र जो है पिक करना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारे इसमें ऑफ़र मिल जाएंगे, आप बाकी कैटेगरी के भी अपना ब्लॉग पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये ब्रेन का प्रोडक्ट है, ये वेट लॉस का है, ये आपका प्रोस्टेट का है, ये प्रोडेंटिम हो गया, ये स्लिप के लिए है, जॉइंट केयर का है। इस तरीके के काफ़ी सारे ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के लिए कैटेगरी के इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस का ये पूरा कैटेगरी है, ठीक है। तो हमको जनरली एक ऑफ़र पिक करना है, जैसे हम लोग इसको लेंगे। मैं जो करने वाला हूँ बेसिकली काम, वो क्लिक बैंक का ऑफ़र, जैसे वेट लॉस का ये सेट्रेस बर्न का ये लूँगा मैं, इसका बनाऊँगा। प्रोडेंटिंग का बनाऊँगा, एक जॉइंट केयर का बनाऊँगा मैं, और दूसरा एक आपका ये वुमेन हेल्थ के अलावा इसमें मैं आपका जैसे ये मेल इनहेंसमेंट का इसका बनाने वाला हूँ, और ग्लूकोज 6 का भी मैं बना सकता हूँ ना। मैं ओवरऑल 4-5 इसमें ऑफ़र पिक करके उसका ब्लॉग पोस्ट बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में इसका वेट लॉस का करके दिखाऊँगा। तो इसका जैसे हम एफिलिएट पेज देख लेते हैं, सेल पेज इसका देख लेते हैं। एफिलिएट तरीके का इसका एफिलिएट पेज दिखता है। ईमेल मार्केटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, सारा चीज़ इसमें से आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट मिल जाएंगे, इसमें इमेजेस वगैरह मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे प्रोडक्ट का, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये इसका प्रोडक्ट प्राइस सेक्शन है, इसका आपका FAQ सेक्शन है। बाकी इस तरीके से काफ़ी सारे सेक्शन बने हुए हैं। ओवरऑल पेज इनका ठीक है। तो हमें इसका एफिलेट लिंक जनरेट करना है। तो देखिए इसमें एवरेज डॉलर पर कन्वर्जन आपको $219 मिलता है। इसमें इनिशियल आपका पहले ही सेल पे इतना मिलेगा, और दोबारा भी अगर आपका इससे सेल होता है तो फिर आपको 219 ही मिलेगा। CVR भी इसका ठीक है। CVR बेसिकली काफ़ी सारे लोग 100 में से कितने लोग ले रहे हैं वो रहता है, और CPC जितना ज़्यादा हाई हो उसका मतलब ये है कि एड चल रही है और प्रोडक्ट बिक रहा है। ग्रेविटी भी इसका 100 के अराउंड ही है, तो ये ठीक है वैसे भी। तो इसका हम लोग इसमें से अपना होप लिंक जनरेट कर लेते हैं, या मैं अपना क्लिक बैंक ID डाल लेता हूँ। ट्रैकिंग आपका ऑप्शनल है। ट्रैकिंग बेसिकली जैसे अगर आप ऐड वगैरह रन कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, ट्रैकिंग ID आप डाल सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल में है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ब्लॉग पोस्ट बना रहा हूँ तो मैं डाल देता हूँ उसमें ब्लॉग पोस्ट 1। इससे ये पता चलेगा कि कौन से आपका पेज से कहाँ से सेल आपकी जनरेट हुई है ना। उसके बाद इसमें जैसे सिलेक्ट लैंडिंग पेज में बहुत सारे लैंडिंग पेज है। इसमें एक BSL का ऑप्शन है, BSL2 DTC, ये सारे लैंडिंग पेज के डिज़ाइन रहते हैं, टेम्पलेट रहते हैं। तो जैसे अगर आप ऐड वगैरह रन कर रहे हैं तो BSL ले सकते हैं, लेकिन हमारा ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल टाइप का है, तो फिर हम लोग जैसे शॉपिफाई स्टाइल वाला लेंगे तो ये भी ज़्यादा सही रहता है। कस्टमाइज में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली ये एग्जिट पॉपअप के लिए रहता है। बैक बटन नीड जब होता है तब ये पॉपअप निकल के आता है अटेंशन ग्रैब के लिए, उसकी खैर हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जनरली जनरेट होप लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये होप लिंक बन के आ जाता है इसमें, ठीक है। इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका ये लैंडिंग पेज, इनका जो सेल पेज है ये ओपन हो जाता है। इस तरीके का हमारा पेज दिखेगा। तो हमारा जो ये होप लिंक है, जो हमारा ये एफिलेट लिंक है, जैसे ये है, जैसे होप लिंक एफिलेट, इसमें हमारा एफिलेट ID है, और जो हमने ट्रैकिंग ID डाला हुआ था ब्लॉग पोस्ट 1 वो इसमें शो हो रहा है। तो सेल अगर इससे आती है तो फिर हमें ये अकाउंट अपने डैशबोर्ड में दिखने लगेगा। तब तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा जो काम है वो आपका ब्लॉग पोस्ट बनाने का है। ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या है कि ChatGPT का यूज़ करेंगे। देखिए ChatGPT में अगर हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो इसका फिर फ़ायदा ये रहता है कि कंटेंट निकाल के तो देता है ये लैंडिंग पेज वगैरह बनाने के लिए, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल के लिए, लेकिन इसको क्या है कि 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर ये कंटेंट निकाल के देता है, उसको हम लोग फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है। बजाय इसके इसको हम लोग बोलेंगे कि आप प्रॉम्प्ट जनरेट करो, और उस प्रॉम्प्ट को हम लोग जो है रेप्लिट में डालेंगे। रेप्लिट भी एक वेबसाइट उससे बिल्ड कर सकते हैं, उससे नोटबुक बना सकते हैं, उससे एनिमेशन कर सकते हैं। तो जैसे वेबसाइट बनाने के लिए तो बहुत सारे AI टूल अवेलेबल हैं, लेकिन रेप्लिट आपको बिल्कुल डीप में रिसर्च करके किस तरीके का आपको लैंडिंग पेज चाहिए, सिर्फ प्रॉम्प्ट के बेस पे ही वो स्ट्रक्चर पूरा रेडी करके दे देता है। तो अभी हम लोग को जनरेट प्रेस थीम के लिए एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए, तो उसी से रिलेटेड हम लोग इसको प्रॉम्प्ट बोलेंगे कि आप हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करो जिसमें 1 बाय 1 सेक्शन हो। जैसे हीरो सेक्शन हो एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे वेट लॉस का प्रोडक्ट है, और उसमें आपका जैसे रिव्यूज़ का सेक्शन हो, FAQ का सेक्शन हो, साइंटिफिक स्टडी का सेक्शन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन हो। इस तरीके से उसको हम लोग बोलेंगे और एक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर तैयार कराएंगे। और उस प्रॉम्प्ट में हम लोग बोलेंगे कि हमें सिर्फ 3 फाइल की ज़रूरत है, जैसे एक इंडेक्स फाइल हमें चाहिए, और एक CSS चाहिए, और हमें JS फाइल चाहिए, और तीनों फाइल को हम लोग अपने होस्टिंग पर डालेंगे। और उसके लिए जो इमेज हम लोग यूज़ करेंगे, इमेज तो खैर वो रेप्लिट जनरेट करके देता है, लेकिन हम लोग इमेज अपने हिसाब से लगाएंगे। थोड़ा सा ह्यूमन टच देने की भी ज़रूरत है। पूरा काम हम लोग AI से करवाएंगे तो फिर रैंकिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली। तो इसलिए हम लोग इसको बेसिकली 3 फाइल हम लोग मांगेंगे, और इमेज के लिए पाथ उसका पहले से ही फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो है इमेज हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे मीडिया लाइब्रेरी में सारा इमेज हमारा स्टोर रहेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे उसी चीज़ के लिए। तो और इसने मेरे को एक प्रॉम्प्ट निकाल के दिया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट रूल है। रूल समझा है कि रेप्लिट से हमें क्या क्या 3 फाइल चाहिए, सेपरेट फाइल, इंडेक्स का, स्टाइल का, और स्क्रिप्ट का। उसके बाद हमारा जो गोल है वो डिफाइन करा इसने, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, हेडलाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। सारे एक मास्टर प्रॉम्प्ट इसने बना के दिया हुआ है। और इमेज के लिए भी इसने पाथ छोड़ दिया। हालांकि इसको मैंने वर्डप्रेस के लिए बोला था, लेकिन इसने एसेट का ही बना के डाला हुआ है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है। इसको हम लोग जनरली कॉपी कर लेंगे और अपने रेप्लिट में डाल देंगे। रेप्लिट में आपको अकाउंट बनाना भी काफ़ी ईजी है। और रेप्लिट जैसे वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, एनिमेशन के लिए, जैसे मैंने बताया, इसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्लाइड्स वगैरह, डाटा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसको आप यूज़ कीजिए। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन के बाद मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यही प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है, और उसके बेस पे इसने फिर मेरे को आउटपुट में 3 फाइल निकाल के दिया हुआ है। इंडेक्स फाइल दिया है, स्टाइल दिया है, JS का दिया हुआ। इंडेक्स फाइल ये हमारा, CSS का ये है, ये तीनों इसने कंटेंट हमें निकाल के दे दिया है। हमको बस क्या करना है कि इसको अपने होस्टिंग पे डालना है, इसको अपने वर्डप्रेस पे डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये दिखता कैसे, फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे। फोल्डर को हम लोग VS कोड से ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो जो ये फाइल दिया हुआ है इन सबको हम लोग कॉपी करेंगे। जैसे इसका कोड हमने कॉपी कर लिया, और इसमें जाके 3 फाइल हमें इसमें भी बनाना है। जैसे index.html का बना लिया,
और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। दूसरा फाइल हमें style.css का चाहिए। तीसरा फाइल हमें JS का चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से दिख रहा है, तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए आप, ये ब्लॉग पोस्ट हमारा इस तरीके से इसने बना के दिया। इसमें इमेज का पाथ छोड़ दिया। इसमें हम लोग इमेज अपना खुद का लगाएंगे। जैसे सबसे पहले इमेज ऑथर का है, उसके बाद यहाँ पे इमेज का भी देखिए इसने ALT लिख के दिया हुआ है। तो इसमें वेब सप्लीमेंट का एक बेसिकली एक फ़ोटो लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट का इसमें। उसके बाद कंटेंट लिखने के बाद नीचे इसने एक और इमेज का सेक्शन दिया है। यहाँ पे पर्सन फ्रस्ट्रेटेड विद फेल्ड डाइट, एक मोटे इंसान का हमें यहाँ पे इमेज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी वाला थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद नीचे एक रियल यूज़र का रिव्यू वाला सेक्शन है, तो इसमें एक इमेज डाल देंगे रिव्यू बिफोर आफ्टर वाला। और उसके बाद खैर वहाँ पे कोई इमेज डालने की ज़रूरत नहीं। एक बेसिकली नीचे एक और इमेज का सेक्शन है, वहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट का दोबारा से डाल देंगे यहाँ पे। तो इसको हम वर्डप्रेस में डालेंगे। तो हमारा वर्डप्रेस में आपको पोस्ट बनाने के लिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करना। आप देखिए यहाँ पे अभी साइड में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और यहाँ पे हमारा रैंक मैथ का स्कोर दिख रहा है अभी 100। इसको हमें 80+ ले जाना, तो ही हमारा SEO सही से ऑप्टिमाइज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना ब्लॉग ऐड करके सबसे पहले HTML डालेंगे। तो HTML में यहाँ पे हमको अपना कोड डालना होगा। देखिए सबसे पहले तो कोई बात ध्यान में रखनी है कि जैसे इसमें हम लोग सिर्फ HTML कोड का यूज़ कर सकते हैं, CSS और JS का इसमें ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, अगर हम लोग CSS लिखें या फिर JS लिखें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आप अपना एक प्लगइन आता है, प्लगइन जैसे हेडर फुटर हो गया, या फिर CSS के लिए भी सेपरेट उसमें आप लोग कोड डाल के इंजेक्ट कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि आप अपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे पेज पे आप उसको लिंक कर सकते हैं, बजाय कि सारे में ही आपका कोड इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके बाद दूसरा जो तरीका रहता है हमारा, जैसे अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर में जाके भी आप अपना यहाँ से CSS अपना इंस्टॉल इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन CSS जावा इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी पेज होगा आप आगे बनाएंगे, पोस्ट वगैरह आगे बनाएंगे, सब में सेम ही CSS आपका स्टाइल वगैरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो हम वैसा नहीं चाहते, क्योंकि हमें अलग अलग डिज़ाइन का पोस्ट और पेज बनाने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि HTML के अंदर ही, HTML का जो कोड है उसके अंदर ही हम लोग CSS भी इंक्लूड करेंगे और JS भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जो ये जो कोड है ये स्टाइल का और JS का, ये दोनों हमको इसके अंदर ही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको इसी HTML के अंदर में ही CSS और JS दोनों फाइल हमको ऐड करना है। तो जैसे हेड के अंदर हमारा स्टाइल इसमें लिंक है ऑलरेडी, देखिए स्टाइल का जो फाइल है इसमें लिंक है। तो इसको हटा के हमें इसके अंदर ही इसको इंजेक्ट करना है। स्टाइल रहेगा यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे हम लोग। और इसी के बीच में यहाँ पे हम अपना CSS का कंटेंट डालेंगे। जैसे हमारा CSS का सारा कोड है, इसको कॉपी करके हम लोग इसके बीच में डाल देंगे। ठीक है, हमारा डल गया है, स्टाइल हमारा इसी में आ गया। और अब हमारा जो JS है वो हमारे बॉडी के अंदर लगता है। तो बॉडी के क्लोजिंग से पहले हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी पाथ दिया हुआ है फाइल का, तो उसको हटा के स्क्रिप्ट के अंदर भी हम अपना JS का कोड को कॉपी करके यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम हो गया। अगर हम इसको देखें कि कैसा लग रहा है ये, तो हमारा सेम पेज ओपन होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और कोड भी हमारा एक ही फाइल के अंदर है। पूरा कॉपी करके अपने वर्डप्रेस में जाके यहाँ पे हम अगर डालते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए हमारा पूरा ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है यहाँ पे। और वर्डप्रेस में हमारा ब्लॉग है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे रैंक भी आ चुकी है 100 में से 27। नीचे हमें 80+ ले जाना है। अब हमें इसको यहाँ पे ऑन पेज SEO पे काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इमेज वगैरह अपना ऐड करेंगे। आप इसको ह्यूमन टच के लिए इसमें से एडिशनली आप 2-3 पैराग्राफ और भी इसको ऐड कर सकते हैं। बस कॉपी पेस्ट करके किसी पैराग्राफ की लाइन को उसमें थोड़ा सा कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी ऐड करूँगा, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका काफ़ी हद तक ही इसने बना दिया है। आपको बस इन सब में कुछ ऊपर के कंटेंट को कॉपी करके नीचे डालिए, कुछ अपने में से लिखिए, इमेज वगैरह 4-5 और ऐड करना आप इसमें। इसके अलावा प्रॉम्प्ट देते समय भी अगर आप उसको भी बोलेंगे कि AI डिटेक्ट ना करे, कुछ इस तरीके से बनाए, तो फिर वो आपको ह्यूमन टच वाला ही कंटेंट निकाल के देगा। हालांकि मैंने वो वाला नहीं दिया था इसमें, बाकी आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का, तो आप भी सोचते हो। इसके बाद इमेज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इमेज इसमें डाउनलोड कर लेंगे। इसमें जैसे जैसे इमेज हमको बताया हुआ है उसी इमेज के हिसाब से हम इसमें डाउनलोड करेंगे। देखिए ChatGPT को भी मैंने बोला था, तो उसने भी कुछ इमेज वगैरह निकाल के दिया था कि पहले सेक्शन में किस तरीके का इमेज होना चाहिए। जैसे ये जो इमेज है इसमें मैंने अपना प्रोडक्ट ऐड करा है इसमें,
और बाकी इसका मैंने एक फ्रस्ट्रेट वाला जो पर्सन है उसका इमेज हो गया, ये दूसरा एक साइंटिफिक इमेज हो गया, और बिफोर आफ्टर वाला इमेज। इस तरीके से ये भी गाइड करता है। नहीं तो आप अपने इंटरनेट से भी डाउनलोड करके या फिर पिक्साबे वगैरह से भी कहीं से भी आप इमेज वगैरह डाउनलोड करके इसमें आप अपना लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि हर एक इमेज का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, मेटा डेटा रहता है। आपको उसको रिमूव करके उसको फ्लैश करके उसको नई आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि आपका एसईओ में कोई प्रॉब्लम ना हो और गूगल उसको बिल्कुल फ्रेश इमेज की तरह ट्रीट करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करे हैं, बाकी चैट जीपीटी से लिया हुआ है। ये मैंने एडोबी प्रीमियम में बनाया हुआ है। आप कैनवा वगैरह में भी खुद के इमेज भी बना सकते हैं। एडोबी प्रीमियम में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एयरटेल के रिचार्ज के साथ मेरे को उसमें थोड़ा सा फ्री में मिला था उसका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें से मैंने बनाया हुआ है। आप अपना इसको कैनवा से या फिर डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। और डाउनलोड करने के बाद जब भी आप इसमें रखेंगे तो इसका फिर एक्सिप डाटा आपको मिटाना पड़ेगा और अपना नया एग्जिट इसमें डालनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया। जैसे एक्सिप डाटा के लिए मैं आपको कोड लिख के, जैसे स्क्रीन में आप देख सकते होंगे, ये इस तरीके से आपको मेटा डेटा ऐड करना है। इसमें CMD रन करके आपको प्रोडक्ट का जैसे जो नाम है, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है सिट्रस बर्न का, उसका, और ये फाइल फॉर्मेट भी बहुत ज़रूरी रहता है कि सारे फाइल का फॉर्मेट कौन सा। जैसे इसका JPEG है तो इसमें सिर्फ अगर आप JPG भी डालेंगे तो भी काम नहीं करेगा, सेम फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, अगर PNG है तो PNG डालिए, JPEG है तो JPG, और बाकी अगर WEB फॉर्मेट है तो आपको वही डालना पड़ेगा, तो ये रेट होगा, वरना ये काम ही नहीं करेगा। इसमें आप डाल के देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाएगा 1 इमेज फाइल अपडेटेड। ठीक है, अभी अपडेट हो चुका है। अब इसका एक्सिप अगर हम चेक करेंगे तो बिल्कुल क्लीन दिखाएगा, कुछ भी नहीं। इसमें हम लोग इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें हम लोग इसमें जो है आईफोन वाला ऐड करेंगे तो आपका एक 1 इमेज फाइल अपडेटेड बता रहा है। ठीक है, कि इसी तरीके से आप अपने सारे जितने भी 4-5 जो भी इमेज वगैरह रहेगा सबका मेटा डेटा रिमूव करके, या फिर ऑनलाइन टूल बहुत सारे आते हैं उसमें से भी मेटा डेटा वगैरह हटा के तो ही आप अपना ब्लॉग पोस्ट में इसको ऐड करना, वरना तो फिर कॉपीराइट भी आ सकता है या फिर डुप्लीकेट की वजह से एसईओ पे भी सही से काम नहीं करेगा ये सारी चीज़ें। तो गाइस अब क्या करना है कि हमको जितने भी इमेज वगैरह आप बनाएंगे 5-6 इमेज जहाँ से भी डाउनलोड करेंगे मेटा डेटा वगैरह उसका सब रिमूव करके अब इसको हम लोग अपने वर्डप्रेस में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारे वर्डप्रेस में इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। सिलेक्ट फाइल में जाके इसको हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब अपलोड करने के बाद देखेंगे कि जैसे हमारा जो फाइल का जो URL है, इमेज का URL, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और हमें जो रेपलेट ने निकाल के दिया हुआ है वो हमारा इमेज में देखिए इस तरीके से निकाल के दिया है, एसिड/ऑथर करके। तो हमें अपना जो इमेज का URL है उससे हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट इमेज जो ऑथर का दिया है इसने, वो हमारा कुछ ऐसा है। तो इसमें वर्डप्रेस में भी जब आप इमेज अपलोड करेंगे तो मेक श्योर करना कि इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कैप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ आप इसमें डालें। और ये भी आपके एसईओ को हेल्प करता है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि ब्लैंक ना छोड़े। ब्लैंक में अगर आप ING1 IMG2 या फिर कुछ भी रैंडम अपना नाम डालते हैं इमेज से तो वो सही नहीं रहता है, वो भी ख़राब चीज़ है। अपने एसईओ को ऑप्टिमाइज़ करने के हिसाब से, अपने साइट के हिसाब से, एफिलिएट ऑफर के हिसाब से ही अपने इमेज को डालना। आप देखिए जैसे इसमें डाला हुआ है मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट, इसका सिट्रस बर्न वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर मैन एंड वुमेन फैट बर्निंग सपोर्ट, इस तरीके से टाइटल में भी वही चीज़ डाला हुआ है, कैप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ डाला हुआ है। तो मेक श्योर करना कि आप भी अपने एफिलिएट ऑफर के अकॉर्डिंग ही अपने इसमें ALT टेक्स्ट, कैप्शन वगैरह सारा चीज़ मेंशन करो। ठीक, और दूसरा मैंने जैसे सेकंड इमेज में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इसमें आप ये मत करना कि इसमें भी आप ऑफ़र का ही नाम डालें। इससे क्या होगा कि फिर वो थोड़ा सा क्लैश करेगा, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो अपना इमेज के अकॉर्डिंग ही अपना टेक्स्ट वगैरह इसमें लिखिएगा आप। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे आप ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इमेज के मेटा डेटा में भी अगर आप इंजेक्ट करवाएंगे एक्सेप्ट टूल के समय में चैट जीपीटी से कोड निकलवा के, तो भी वो भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा इमेज हमारा मेन का है, इसको कॉपी करके इमेज 1 इसमें डालेंगे। बाकी तीसरा इमेज हमारा कॉपी करके इस तरीके से सारे इमेज हम अपना डालेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट इमेज इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग कॉपी करके अपना जो पोस्ट था, अब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने VS कोड से कर दिया, उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम फुल विड्थ में देखें तो इस तरीके से हमारा रहेगा। हमारा सारे जितने भी हमने इमेज वगैरह लगाए थे सही जगह पे प्लेस हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। और आप इस ब्लॉग पोस्ट को थोड़ा और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओवरऑल इसका लुक ठीक ही लग रहा है। अब बाकी जैसे कि रैंक मैथ में भी आपको काम करने की ज़रूरत है। इसमें आप अपना फीचर्ड इमेज भी सेट कर लेना। फीचर्ड इमेज वही होता है कि आपका सबसे पहले सजेशन इमेज में आता है, लिंक वगैरह कहीं पे भी अपलोड करते हैं तो इमेज के थ्रू ही दिखता है, वो भी डालना ज़रूरी है।
तो इसमें भी मैं अपने प्रोडक्ट का ही डाल दूँगा इसमें। अब जैसे इसमें जो बताया हुआ है रैंक मैथ के लिए, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। तो सबसे पहले अगर हम एडिट स्निपेट में जाके ही चीज़ों को ठीक करेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारा यहीं पे ठीक हो जाएगा। सिट्रस बर्न रिव्यू, ये हमारा यही है मेन फोकस कीवर्ड। तो इसको हम लोग इसमें टाइटल में डालेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना ये ऐड करेंगे। टाइटल हमारा थोड़ा सा लॉन्ग सा देंगे। अभी हमारा टाइटल कुछ इस तरीके का है। फोकस कीवर्ड हम लोग इसमें डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग सही हो चुकी है और इसका रैंक भी एकदम से 78 चला गया। एडिशनल में देखेंगे तो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक S2 STS। तो अब इस हेडिंग के अंदर भी हमें कुछ फोकस कीवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत है। H2 की जगह जहाँ जहाँ पे हमारा जैसे ये है ना, इसको हम लोगों को डालना पड़ेगा। इसमें जैसे बताया हुआ है कि फोकस कीवर्ड नहीं है, इमेज के अंदर में अल्टरनेट टेक्स्ट में भी फोकस कीवर्ड नहीं है, हमें मिसिंग है, वो चीज़ हमें इसमें सही करनी पड़ेगी। तो इसको हटा के हम लोग ऐसा कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसमें हमारा फोकस कीवर्ड यूज़ हो, और उसके बाद इमेज में भी हमें डालना पड़ेगा। तो इसमें इमेज है ना, तो इसका हीरो में इसके अंदर में ही हम लोग अपना डाल देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन नहीं है, ये सब चीज़ की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। आपका 80+ होना चाहिए। थोड़ा सा और इस पर काम करेंगे, हेडिंग 2 और 3 में भी डालेंगे तो फिर आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद गाइस देखने वाली चीज़ ये भी है कि जैसे जो हमारा ये इसके अंदर जो हमने CTA में बटन ऐड करा हुआ है अपने सेल पेज का, वो आप डायरेक्ट बटन के अंदर में जैसे जो लॉन्ग URL होता है इसके बजाय अगर आप अपना खुद का, तो उसके बाद गाइस तो इस तरीके से हमारा फाइनली आपका ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को एक और चीज़ करना पड़ेगा कि जैसे जो इसमें हमने जो CTA बटन ऐड करा हुआ है जिससे हमारा सेल पेज ओपन होता है, इस बटन के अंदर में जो URL हमारा लॉन्ग होप लिंक जो मिला हुआ है क्लिक बैंक से, उसको यूज़ ना करते हुए हम प्रीटी लिंक्स का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जैसे प्रीटी लिंक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू प्रीटी लिंक पे क्लिक करने के बाद टाइटल डालेंगे अपना, और इसमें 307 ही रहने देना आप। उसके बाद हमारा अपना URL ऐड करेंगे इसमें, और इसके बाद इसमें जो नाम है वो प्रोडक्ट बेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट कर देंगे। तो हमारा लिंक डायरेक्ट खुलेगा इस तरीके से। आप इसको कॉपी करके फिर हमारा URL कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब भी ये हिट होगा तो ये एक मास्किंग का काम करता है। इसके बाद डायरेक्ट सेल पेज ओपन हो जाएगा आपका। अगर बीच में कभी ये URL दिखता है तो फिर वो थोड़ा सा ग्लिची सा नहीं लगेगा यूज़र के लिए भी, और गूगल भी उसको थोड़ा सा सही मानता है लॉन्ग URL के बजाय जैसे CTA में आप जो लगाते हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़े हद तक फ़र्क पड़ जाता है, इस वजह से इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए बना हुआ है ये। और ये हमारा जो जितने भी बटन्स है उसमें हम लोग उसी का ऐड करेंगे। ऐसे बटन्स में आप एक एक करके अपना चेंज कर लीजिएगा। प्रीटी लिंक्स वाला ही लिंक लगाना, मैं भी अपना सारे में वही चेंज करने वाला हूँ। इस तरीके से जैसे हमारा ये लंबा सा URL है, इसको हम चेंज करके अपना शॉर्ट URL ये डालेंगे। इस तरीके से आप सब में यूज़ कर लेना इसको, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा जो काम होता है, जैसे प्रीटी लिंक्स ऐड कर लिया और हमारा थोड़ा बहुत इसमें हेडिंग वगैरह डालना है, हमें टाइटल वगैरह डालना है अपना ब्लॉग पोस्ट का। तो हेडिंग भी मैं इसमें यही हेडिंग डाल देता हूँ मैं इसमें, सिट्रस रिव्यू का टाइटल में, मतलब ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में। इसको सेव कर लेता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट इसमें मेरा सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा हमको इसमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे नीचे क्विक लिंक्स वगैरह फिक्स करना है, इसके बाद कैटेगराइज, इसमें कौन सी कैटेगरी का ये पोस्ट है उसको ऐड करना है, कैटेगरी ऐड करके। बाकी पेजेस वगैरह बनाना है मेरे को, इसका प्राइवेसी का, टर्म्स एंड कंडीशंस का। ऊपर ये सब हेडर पे थोड़ा बहुत काम करना है, इसमें आपका आइकन लगाना है, साइट का आइकन। तो ये सारी चीज़ें ऐड करूँगा। इसके साथ में अब दूसरा जो मेन काम होता है हमारा वो गूगल एनालिटिक्स है। उससे पहले जैसे जो रेपलिट है, रेपलिट में जैसे मैंने बोला आपको कि ब्लॉग पोस्ट वगैरह बनाइए, तो रेपलिट में आप जैसे बनाएंगे तो इसमें कोई क्या है कि क्रेडिट्स मिलता है, जैसे 100 क्रेडिट डेली बेस पे मिलता है। तो बाकी इसमें पेजेस वगैरह काफ़ी अच्छे से बन जाता है। इसमें बनाने का फ़ायदा यही है कि जैसे चैट GPT या फिर जेमिनाई आप यूज़ करते हैं तो उसमें उतने खास तरीके से आउटपुट नहीं मिलता है वेबसाइट के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में निकाल के देता है। बस इसमें अगर आप अपग्रेड करते हैं तो इसमें $20 मिनिमम मंथली बेस का इसमें प्लान है।
उसके अलावा अगर आप फ्री में यूज़ करते हैं तो जैसे मल्टीपल जीमेल अकाउंट से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको डेली बेस पे 100 क्रेडिट मिलता है। ठीक है, मैंने कल बनाया था, आज 0 यूज़ दिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट है, आप भी इसी तरीके से ज़्यादा जीमेल अकाउंट यूज़ करके हर एक ब्लॉग पोस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पे। डेली आपको 2-3 पोस्ट भी निकालना है तो वो भी इससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो हमारा गूगल एनालिटिक्स का है। तो गूगल एनालिटिक्स को इसमें ऐड कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। वो एसईओ के पर्पज़ से भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कितना सेल कहाँ से कौन सा सेल आ रहा है आपके पास, ये डैशबोर्ड में ही चेक करने के बजाय आप गूगल एनालिटिक्स में सारा डिटेल से आपको जानकारी मिल जाती है। तो उसके लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे। गूगल एनालिटिक्स में आप अपना अकाउंट बना लेना। हालांकि गूगल एनालिटिक्स में बहुत मैन्युअली आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रैंक मैथ में एनालिटिक्स कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप बस इसमें अपना गूगल एनालिटिक्स में अपना अकाउंट बना के, जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है। तो मैं अपना यहाँ पे एडमिन में प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ एक। नेम में अपना ये बायो हैक्स का डालूँगा इसमें। आप इसमें इंडिया और करेंसी भी INR कर सकते हैं, मैं डॉलर का ही छोड़ने वाला हूँ। अब बेस्ट रहेगा कि आप वो करें, लेकिन मेरे को जैसे बाहर ही चलाना है, इसका मैं सर्वर वगैरह भी चेंज करूँगा, तो मैं US ही रखने वाला हूँ इसमें। इसमें आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा ब्यूटी एंड फिटनेस का है वो डाल के कंटिन्यू कर देना फिर इसमें ना। अब आपका फाइनली प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो चुका है। इसमें आपको अगर मैनुअली कोड वगैरह डालेंगे तो उसमें मैनुअली आपको गूगल टैग का कोड मिल जाएगा, लेकिन हमें कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इससे कनेक्टेड रहेगा जब हम इस पर काम करेंगे। तो इसमें आप सेटअप विज़ार्ड में जाके यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करने के बाद इस पर थोड़ा बहुत डिटेल है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन एनालिटिक्स का आता है, कनेक्ट गूगल सर्विस, उस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे सब कुछ आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें आपका रैंक मैथ में अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद आप सक्सेसफुली कनेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल एनालिटिक्स डाटा पे क्लिक करने के बाद आप इन सब पे क्लिक कर देना अपना सर्च कंसोल वगैरह, गूगल एनालिटिक्स वगैरह में। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये आपका ऑटोमेटिक सारा डिटेल फेच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे सर्च कंसोल लिखा हुआ है, इस पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बायोएक्स का साइट का। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने का रहेगा ऐसा, तो फिर प्रॉपर्टी भी आपका बायोएक्स का है, डाटा ड्रीम आपका वो आ जाएगा, फैच हो जाएगा। ये पहले ऐसा रहेगा, तो आप इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड पे क्लिक कर देना। उसके बाद इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इस सब को अलाउ करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना इस पर भी। ऑलमोस्ट आपका पूरा रेडी हो ही चुका है, बस आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, आपका एनालिटिक्स कोड भी इसमें फैच हो चुका है। अब अगर जैसे चेक करना चाहें तो अपने मोबाइल से या फिर किसी दूसरे डिवाइस से आप एक बार अपना साइट विजिट कीजिए थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में अपना रिपोर्ट दिखने लगेगा रियल यूज़र रियल टाइम बेस पे। तो ये गाइज़ आपका जैसे एनालिटिक्स वगैरह सारा इसमें ऐड हो चुका है हमारा। रेपलेट का भी मैंने समझा दिया है, डोमेन होस्टिंग कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, प्रीटी लिंक भी ऐड करना है, और आप किस तरीके से अपना ब्लॉग पोस्ट डेली बेस पे बना सकते हैं। अब इसमें मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, एक ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है, बाकी मैंने नहीं किया। मेरे को न्यूट्री प्रॉफिट के प्रोडक्ट्स के लिए, उसके अलावा क्लिक बैंक्स के बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी ब्लॉग पोस्ट बनाना है। तो मैं धीरे धीरे इसमें सारा डाल के आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, और इसमें से कैसा रिजल्ट निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से सेम मेथड से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय जैसे पोलिश लैंग्वेज की लैंडिंग पेज बना सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के बाकी ब्लॉग पोस्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जैसे नीचे आपको थोड़ा सा क्विक लिंक में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे इसमें क्विक लिंक्स बना के आपको प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स एंड सर्विस, ये सारी चीज़ें जब आपके इसमें बने हुए हैं ऑलरेडी, रेपलिटी निकाल के दे रहा है, या फिर आप खुद से भी अपने फोटो सेक्शन में ये सब चीज़ें ऐड कर सकती हैं। और ऐड करने के बाद आपको एक सबके लिए सेपरेट पेज बनाना है, जैसे प्राइवेसी लिंक का पेज इसमें बना हुआ है इस तरीके से, टर्म्स एंड कंडीशंस का बनाना है, कॉन्टैक्ट का बनाना, और सारा आपको जो पेज वगैरह है आपको इन सब सेक्शन में, फूटर में हो चाहे या फिर मेन्यू वाले सेक्शन में, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। वो वर्डप्रेस का फिर एक पूरा स्पेशल उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारी जानकारी दूंगा कि किससे आप मेन्यू पे और इन डेप्थ इसके थीम्स सेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। बाकी इन सब पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका वही पेज खुलना चाहिए, इस तरीके से आप बना लेना। बनाने का फ़ायदा ये है कि एसईओ आपका और भी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, गूगल आपके साइट को जेन्युइन समझेगा और उसको रैंक करने में मदद करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस तरीके से अपना ब्लॉग पोस्ट एटलीस्ट, वर्डप्रेस का तो काम चलो बात की बात है, वो तो आप अलग से सीख लेना कि पोस्ट वगैरह कैसे मैनेज करना है, इसका फोटर सेक्शन, हेडर सेक्शन, लेकिन मेन आपका जो चीज़ होना चाहिए वो ब्लॉग पोस्ट आप कैसे रेडी करें, एफिलिएट लिंक निकलवा के वो तो आपको कैसे लगाना है, इमेज वगैरह कैसे उसमें मेंटेन करना, वो सारी जानकारी मैंने इसमें दे दिया है। बाकी ये जो क्लिक बैंक है, इसके अलावा जैसे न्यूट्री प्रॉफिट का है उसका भी ऑफ़र आप डाल सकते हैं।
देखिए आप न्यूट्री प्रॉफिट का भी ऑफ़र ले सकते हैं। न्यूट्री प्रॉफिट का ऑफ़र लेने का फ़ायदा है कि इसमें टियर 1 के बजाय बाकी के जो यूरोपियन कंट्री हैं, एशियाई टॉप कंट्री हैं, उन सब का भी इसमें एक्सेस मिल जाता है। जैसे इसका सेम इसमें भी सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट इसमें मिल जाते हैं। बस इसका ये है कि कन्वर्जन जो रेट है उसके मुकाबले क्लिक बैक के मुकाबले कम है, लेकिन क्लिक बैक में चार्ज बैक भी ज़्यादा रहता है, रिफ़ंड वगैरह भी लेते हैं। इसमें खास वैसा कुछ ज़्यादा रहता नहीं, और लाइफ टाइम कुकीज़ ये भी देता है। अगर दोबारा से आपके लिंक से आते हैं तो आपको फिर दोबारा से इसका इनकम मिलता है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो हर एक लैंग्वेज का आपको लैंडिंग पेज मिलेगा। जैसे आपका बेल्जियम में जैसे मैं चेक करूँ तो उसमें कॉपी लिंक करके पेस्ट करूँगा तो डच लैंग्वेज में आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है। तो उसके लिए आपका जो है, अगर आप खुद से ही ब्लॉग पोस्ट भी डच लैंग्वेज में बनाते हैं तो उसमें यूज़र देखने के बाद उसका जो है ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपका ब्लॉग पोस्ट देखेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो आपके CTA पे क्लिक करता है। तो इस तरीके का लैंडिंग पेज ओपन होने के बाद फिर उसके चांसेस हैं कि कन्वर्जन थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो आप ये अलग अलग लैंग्वेज में बना के देखिए। जैसे आपका स्पेनिश में मिल जाएगा, फ्रेंच में मिल जाएगा, जर्मनी में मिल जाएगा, हर एक ये सारे लैंग्वेज बेस का ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपका इंडिया भी क्लिक करता हूँ तो फिर देखिए हिंदी में ही खुलेगा ये। ठीक है, आपका जो लैंडिंग पेज है देखो हिंदी में खुल जाता है ये इसका यही बेनिफिट है न्यूट्रीमेडो का कि कंट्री बेस पे, लैंग्वेज बेस पे ये लोग कंटेंट अपना ट्रांसलेट करके बना के दे रखे हैं पहले से ही। और इसमें भी आपको मटेरियल सारे मिल जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट के पैड 1 एक्टिव का इसमें रिसोर्सेस, आपका डाउनलोड मटेरियल में सारे आइटम इसमें पहले से ही मिल जाता है। तो इसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड ऑल मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका इमेजेस, फ़ोटो वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है आपको पहले से ही। तो उसके भी आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट वगैरह में। देखो गाइस, अब मैंने इससे पोलिश लैंग्वेज में फैट बर्न एक्टिव प्रोडक्ट के लिए तो इस पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। इसने मेरे को मास्टर प्रॉम्प्ट बना के, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं एसईओ के लिए, पोलिश लैंग्वेज के लिए, और इसमें कितने सारे सेक्शंस है वो सारे इसने समझाया हुआ है रेपलेट के लिए। तो इसमें इमेज वगैरह का पैथ हुआ तो सब छोड़ के अच्छे से इसने मेरे को बना के मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया। और इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसने 3 फाइल निकाल के दिया हुआ है, इंडेक्स फाइल दे दिया। तो देखते हैं हम कैसा है ये। इसको हम लोग पूरा कॉपी करके अपने VS कोड में डालेंगे तो देखते हैं कैसा दिखता है। लाइव सर्वर पर चेक करेंगे तो देखिए ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। और ये हमें पोलिश लैंग्वेज में चाहिए था तो पोलिश में इसने बना के दिया हुआ हमें। सेम उसी तरीके से बना के दिया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंटेंट अलग भी है। एडिशनल इसने इमेज 2-4 और ऐड करे हैं, और इसमें कुछ टेबल वगैरह भी इसने बनाया क्योंकि प्रॉम्प्ट में ही दिया हुआ था ये चीज़। इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। तो इसमें बस आपको वही जैसे पहले सेटर्स बर्न के लिए जो हमने करा है क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए, सेम उसी तरीके से इसमें चीज़ें कुछ ऐड करनी है हमें। देखिए ये कंटेंट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में ही रेपलेट ने बना के दिया, इतना पावरफुल है वो। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें हमें CTA ऐड करना है। आप CTA के लिए जैसे मैंने बताया था, प्रीटी लिंक्स में काम करके उसका लिंक डालना है। बाकी इसमें SEO के लिए अपना फोकस कीवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद जैसे हमने वो ब्लॉग पोस्ट बनाया इसी तरीके से इसको बनाएंगे। अब ये मैं अपने बायो हैक्स के अंदर में डाल दूँगा। ठीक है, ये थी गाइस जानकारी आज की। अगर मैं सारे चीज़ बताऊंगा हर एक तो फिर आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब आप जैसे मेरा ये लिंक है, जैसे आपने मेरा देख लिया बायो हैक का जो वेबसाइट है, इसमें मैं आगे से कंटेंट डेली बाय डेली अपडेट करता रहूँगा। अगर एक दिन नहीं करूँगा तो अगले दिन 2-4 में डाल ही दूँगा। फिर आप इस समय से मैं फिर आपको ट्रैक करके दिखाऊँगा कि क्लिक बैक में किस हिसाब से सेल आई हुई है इसकी। ठीक है, तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। मैंने आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ करके आप ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से ट्रैफिक अपने वेबसाइट में ला सकते हैं, जिसके थ्रू आपके सेल जनरेट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जैसे बाकी लैंग्वेज के लिए भी आप सेम तरीके से प्रॉम्प्ट बना के रेपलेट में डाल सकते हैं। चैट GPT में आप जाके प्रॉम्प्ट बनाइए कि इतने सेक्शन का मेरे को ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल चाहिए, उसमें यूज़र का पेन पॉइंट हो, प्रोडक्ट के बारे में हो, प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मार्केट से कैसे अलग है ना, FAQ वाले सेक्शन, कस्टमर रिव्यू वाले सेक्शन, ये 4-5 तरीके के सेक्शन का एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट निकाल के उसमें से 3 फाइल का आउटपुट चाहिए। जैसे इंडेक्स का हो, CSS और JS का 3 फाइल का आपको आउटपुट चाहिए। ये वाला प्रॉम्प्ट आप चैट GPT में डालिए और वहाँ से एक मास्टर प्रॉम्प्ट निकलवा के उस प्रॉम्प्ट को रेपलेट में आप डालिए। तो रेपलेट फिर आपका तीनों फाइल निकाल के दे देगा। फिर उसी फाइल में आपको उसी लैंग्वेज में, जो जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, जैसे पोलिश लैंग्वेज में चाहिए या फिर फ्रेंच में, जर्मन में, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उसमें से आप अपना इमेज वगैरह डाल के फिर कंटेंट को SEO भी कर सकते हैं। उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने साइड बाय साइड एफिलिएट मार्केटिंग का काम भी चालू कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका दिन का 1-2 घंटा लगेगा, वो भी आपका ब्लॉग पोस्ट वगैरह बनाने में। उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिलेगी, तो जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें बहुत सारे चीज़ छूटे हुए हैं, काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ें नहीं समझा पाया हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए होगा, जानना होगा, तो फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो उनको शेयर कीजिएगा।